स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहीमिया एजुकेशन में। और इस वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स विथ ऑक्सिलरी वर्ब एंड इन क्वेश्चन टैग्स कि मतलब क्वेश्चन जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और फिर उसका हम लोग इस्तेमाल क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों पे उनके जितने भी 23-24 जितने भी मॉडल्स हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उन सब को इसमें कवर करूँगा कि कैसे यूज़ करना है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और उन सब को क्वेश्चन टैग में कैसे यूज़ करना है, इन दोनों के बारे में बात करूँगा इस वीडियो लेक्चर में। तो इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो लाइक करें तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो का अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस नोट का यूज़ करते हुए, सॉरी मैंने बताना भूल गया था, नोट इन क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो हम पहले तो इसमें इस्तेमाल करेंगे कि जो भी मॉडल्स हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उन सब को हम नोट का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक ये हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि उसका हम लोग क्वेश्चन टैग में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर लिखना हो क्वेश्चन टैग बना करके तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो उसी का हमने एक पर चार्ट बनाया है। चार्ट में एक साइड में लिखा है मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस नोट, यानी कि एक लॉन्ग मेथड में होगा, और इसी को अगर हम शॉर्ट में करेंगे शॉर्ट फॉर्म इन क्वेश्चन टैग प्लस नोट। ठीक है, लिखना भूल गया कोई बात नहीं, अब लिख देता हूँ, अब समझ में आएगा। प्लस नोट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए मैं यूज़ करता हूँ, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो इसमें डू प्लस नॉट जब इस्तेमाल हम लोग कहते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग डू नॉट ना बोल करके शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं। अगर उसी को डज भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो डज नॉट को हम लोग इस्तेमाल ना करके शॉर्ट फॉर्म में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कहें तो डजेंट हम लोग कहते हैं। उसी तरीके से जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और इसमें मॉडल्स भी हैं, ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल्स में जितने भी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे उसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग जानेंगे इस पूरे वीडियो में। आप देख भी रहे होंगे सारे का मैंने कवर किया है इस चार्ट में। ठीक है, एक चार्ट फॉर्म में मैंने यूज़ किया हुआ है और सभी का एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप जानेंगे कि डू नॉट को जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो डोंट कहलाएगा, DONT डोंट। फिर डजेंट को डज नॉट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो डजेंट कहलाएंगे। ठीक है, ये दो हो चुके हैं। उसके बाद डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है दोस्त। ठीक है, तो डिड नॉट को जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो डिडंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और भी जानते चलेंगे, जैसे क्वेश्चन टैग का एक हम सीरीज अभी चल रहा था हमारा, तो क्वेश्चन टैग में हम लोग जब भी हम लोग कैसी बातें करते हैं, जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ ना, या फिर अभी मैं कहता हूँ कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, तो इसमें क्या इंग्लिश होगा ट्रांसलेशन, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसका ट्रांसलेट पहले करना होता है हमें। उसके बाद ना का होता है जो फॉर्म है, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग नाउ। उसके बाद जो ना इस्तेमाल आए उसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो क्वेश्चन टैग में हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो फॉर्म, यानी कि सेंटेंस में आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं उसी को आपको नोट का इस्तेमाल करते हुए आपको यूज़ करना पड़ता है और उसमें सब्जेक्ट को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें यह ध्यान में रखिएगा कि एम और विल ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिसका हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो आई एम टीचिंग नाउ, उसके बाद जो ना क्वेश्चन टैग बनाएंगे उसमें कहेंगे आर नॉट, ये हो गया लॉन्ग फॉर्म में, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएंगे। ठीक है, आरंट आई, सिर्फ इतना कहना होता है, तब जाकर के वो एक कंप्लीटली क्वेश्चन टैग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है दोस्त। ठीक है, तो इसी तरीके से कहेंगे डिड नॉट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसमें डिडंट कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म में डिड नॉट कहेंगे। उसके बाद एम नॉट, एम प्लस नॉट, जैसे मैंने भी कहा ना मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा,
सॉरी, क्वेश्चन टैग में जो होता है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो वो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने उसमें डोंट आरंट का यूज़ किया है, आर नॉट का, ठीक है। ये फिलहाल शॉर्ट फॉर्म है, इस तरह का जो शॉर्ट फॉर्म होता है आप हर सब सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान में रखना होता है कि क्वेश्चन टैग में आपको जो क्वेश्चन टैग होता है सेंटेंस के बाद में उसमें नोट का यूज़ करना पड़ता है, अगर पॉजिटिव हो क्वेश्चन टैग तो। अगर आप क्वेश्चन टैग का अगर आप कन्फ्यूज़न है या फिर मेरी क्वेश्चन टैग वाली वीडियो नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं अपने प्लेलिस्ट का ऑप्शन मैंने लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से लिंक के थ्रू जाकर के आप मेरे जितने भी क्वेश्चन टैग्स हैं या टेंस हैं या जितने भी मैं इन सबको जितना भी मैंने कवर किया नहीं भी किया हूँ उन सबको मैं धीरे कवर करूँगा, आप उन सबको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आरंट में, आर नोट का। अगर हम आर नोट को यूज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो आरंट यूज़ करेंगे, ना कि एमेंट यूज़ करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग ने एम की जगह आरंट यूज़ किया तो इसमें चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, जो है सेम टू सेम होगा। सिर्फ एम और ये एक विल, ये कि ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसका अगर हम लोग नोट में अगर इस फोर्थ फॉर्म अगर बनाते हैं प्लस नोट का तो इसमें चेंज हो जाता है ऑक्सिलरी वर्ब, इसका सॉरी हेल्पिंग वर्ब जो है चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आर नोट जो है लॉन्ग फॉर्म में ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो आरंट कहेंगे। उसी तरीके से है इज नोट का, तो इज नोट का जो शॉर्ट फॉर्म करेंगे हम लोग इजंट कहेंगे, ठीक है, इजंट। आप यहाँ पे स्पेलिंग भी देख रहे होंगे, स्पेलिंग को भी आपको इसी तरीके से यूज़ करना है। उच्चारण में आपका स्पेलिंग पता नहीं चलता, लेकिन जब आप लिखेंगे तो स्पेलिंग को यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद आता है हेजेंट, सॉरी हैज़ नॉट। अगर लॉन्ग फॉर्म में कहें सॉरी वर्ब को तो हैज़ नॉट को, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसको हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर यूज़ करेंगे हैजेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है हैव नॉट, ये हो जाता है अगर हैव नॉट जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ होता है और बहुत तरह का से जैसे टू हैव करके भी इसमें यूज़ होता है दोस्त, ठीक है। तो टू हैव का भी जो एक अलग से मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा कि टू हैव, टू हैज़, टू हैड करके किस तरीके से उसमें सेंटेंसेस आते हैं उसको मैं कवर करूंगा बाद में। अभी फिलहाल ये जो है हैव नॉट, ये जो हैव का जो इस्तेमाल होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है, सॉरी हैव प्लस नॉट का अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब अगर शॉर्ट में करते हैं तो हैवेंट कहलाएगा। उसके बाद है हैड नॉट, हैड नॉट भी ये भी है क्या है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, में यूज़ करते हैं हम लोग। हैड प्लस नॉट का हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, हैडंट। अगर इसी को हम लोग अगर यूज़ करना हो क्वेश्चन टैग में तो हैडंट, आई वी यू या सब्जेक्ट जो भी है इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है वाज नॉट, ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाज और वे, ये दोनों पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। तो वाज नॉट का हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब सॉरी शॉर्ट फॉर्म है वो वाजंट यूज़ करेंगे। उसके बाद है वेर नॉट, पास्ट हेल्पिंग कंटिन्यूअस टेंस का है ये भी, तो वेर नॉट का इस्तेमाल जैसे करेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो हम लोग वेरेंट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने भी कहा विल नॉट का भी जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है अगर उसे शॉर्ट फॉर्म प्लस नोट करेंगे तो विल नॉट को क्या यूज़ करना है यहाँ पे हम लोग, विल प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वांट हो जाएगा। वांट नहीं कीजिएगा, ठीक है, वांट होता है WANT, वांट उसका चाहना होता है, ठीक है, लेकिन इसमें वांट कहलाएंगे आप, ठीक है, वांट। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट, ध्यान में रखेंगे। विल नॉट और एम नॉट ये दो चीज़ अगर आप रख लेते हैं याद तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बात सारा सेम टू सेम होता है। चाहे वो क्वेश्चन टैग में आप उसे इस्तेमाल करेंगे यूज़ करेंगे या आप नॉर्मली यूज़ करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। उसके बाद आता है कैन के लिए, कैन नॉट सकता है, सकती है, जिस तरीके से मतलब परमिशन टाइप का इसमें सेंस आता है, उसमें सेंटेंसेस आते हैं कि सर परमिशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये कैन नॉट, कैंट का शॉर्ट फॉर्म इसमें कांट यूज़ करेंगे, चाहे वो हेल्पिंग चाहे वो नॉर्मल सेंटेंस में हो या क्वेश्चन टैग में हो। उसके बाद शुड नॉट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे स्टूडेंट में शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद आता है कुड प्लस नॉट, कुड नॉट का जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे कुडंट यूज़ करेंगे,
सॉरी वुडंट यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है कुड प्लस नॉट। कुड नॉट का इस्तेमाल हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो कुडंट कहलाएगा, ठीक है, कुडंट कहलाएगा। उसके बाद है मे नॉट, ठीक है, ये भी एक कैन का ही थोड़ा सा ऑपोजिट टाइप में है। जैसे कि इसमें उसमें परमिशन देने का एक अनुभव होता है, लेकिन इसमें क्या होता है मे में उसे परमिशन लेने का होता है। जैसे मे गो आउट, इस तरीके से ना हम लोग जैसे क्लास में होते हैं तो हम लोग इसमें क्लास से बाहर जाने के लिए क्या किससे करते हैं, तो अपने टीचर से इससे परमिशन लेते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं इसमें कि मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट मैम, ठीक है, इस तरीके से। और अगर उसमें कहते हैं यू कैन गो आउट, ठीक है, आउटसाइड, तुम बाहर जा सकते हो, परमिशन देना कैन लगेगा, परमिशन लेना मे लगेगा। बाकी भी जितने इसमें मॉडल्स हैं, ठीक है, मॉडल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। तो इन सब के बारे में अगर जानना चाहिए कौन सा किस सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है, तो उन सब के बारे में अलग से मैं वीडियो लेक्चर बताऊंगा। फिलहाल मैंने जितना टेंस में जितने आते हैं टेंस को मैंने कवर किया हुआ है। टेंस का भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जा करके उन सबको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएंगे वो सब काफ़ी, ठीक है। उसके बाद में अपना जो ब्लॉग है मेरा हिस्ट्री से संबंधित, उसमें लिखता हूँ, पोस्ट डालता हूँ उसमें। तो जो मेरा ब्लॉग है उसका भी मैं अपना लिंक दे दूंगा। आप ब्लॉग में जा करके अगर आप हिस्ट्री से अगर पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है माइट, माइट प्लस नॉट का अगर शॉर्ट फॉर्म अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो माइटेंट कहलाएंगे उसमें, ठीक है, माइटेंट। उसके बाद आउट प्लस नॉट, ठीक है, आउट प्लस नॉट जो है ये भी एक मॉडल्स है। तो इसका भी हम क्या यूज़ होता है उसका भी हम अपना आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। फिलहाल अभी आउट प्लस नॉट का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो आउटेंट कह लेंगे, ठीक है। उसके बाद है नीड नॉट, ठीक है, ये नीड नॉट, नीड नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो क्या होगा, नीडंट हो जाएगा। उसके बाद है डेयर नॉट, डेयर मतलब जहाँ का एक डर का एक भावना हो, ठीक है, साहस, डेयर या डेयर में समझिए कि साहस करना भी हो जाता है या फिर डर का भी उसमें भाव उसमें उत्पन्न होता है, सेंस आता है। तो डेयर प्लस नॉट का अगर हम यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो डेरेंट कह लेंगे इसमें, ठीक है, डेरेंट कहलाते हैं। उसके बाद यूज नॉट, अब यूज नॉट कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं उसका भी बारे में बताऊंगा। यूज नॉट ऐसे पास्ट के जो भी हमने लगातार कोई ऐसा काम करने का जो आदत है, आदि है, ठीक है, उसे हम बार बार करते हैं तो उसको हम लोग पास्ट का ये को पास्ट के लिए यूज़ होता है यूज़, ठीक है, यूज़ टू का। तो यूज़ नॉट अभी यहाँ पे इस्तेमाल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यूज़ प्लस नॉट का इस्तेमाल हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूजेंट के तौर पे करेंगे। उसके बाद लास्ट बचता है मस्ट का, मस्ट नॉट, तो इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म मसेंट कहेंगे, ठीक है। अब एक और मैंने छोड़ दिया है सेल का, जैसे कि 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं टोटल, लेकिन सेल का जो यूज़ होता है अभी वो नहीं होने लगा है, ठीक है, क्योंकि वो अब ओल्ड फॉर्म में हो जा रहा है। उसका यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में होता है, फ्यूचर टेंस में होता है, लेकिन उसमें भी नहीं यूज़ हो रहा है क्योंकि अब उसके जगह पे सिर्फ विल यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और सेल जो है थोड़ा ओल्ड फॉर्म में आता है, ठीक है। तो सेल को हमने नहीं लिखा है। अगर सेल का भी अगर हम लोग लिखते हैं तो सेल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म सेलेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये सारा जो ऑक्सिलरी वर्ब था इसमें कुछ मॉडल्स भी हैं, ठीक है, मॉडल्स के भी बहुत सारे प्रकार टाइप्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के भी बहुत टाइप्स होते हैं। तो इसमें सारे मैंने इकट्ठा एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है स्पेशली क्वेश्चन टाइप के लिए, जिसमें अगर हम क्वेश्चन टाइप बनाते हैं तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब नॉट फिर सब्जेक्ट का यूज ना करना पड़े, बल्कि हम लोग सीधा शॉर्ट फॉर्म इसमें कोई भी इस्तेमाल करके सब्जेक्ट को ले लेना है। अगर सेंटेंस नेगेटिव पॉजिटिव हो तो, अगर नेगेटिव हो तो सीधा आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा उसमें विल और एम को छोड़ करके, उसके बाद सीधा सब्जेक्ट को यूज़ कर लेना आपको, ठीक है। तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक देंगे मुझे, या फिर क्वेश्चन अगर कोई हो तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। और भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब परिवार को बड़ा करने में मेरी मदद कीजिएगा। थैंक यू।